लोकसभा 2024 के चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने भारत के सभी सनातनी को राम मंदिर की सौगात दे दी थी। इसी राम मंदिर के मुख्य पूजन में गर्भगृह में पीएम, सीएम, राज्यपाल, आरएसएस प्रमुख के साथ सम्मिलित हुए महंत नृत्य गोपाल दास ने कानपुर के सरसैया घाट स्थित राम मंदिर में शिरकत करी, जहां उनके साथ उनके कई सेवक व शिष्य मौजूद थे। उनके एक झलक दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी दिखी। दरअसल सनातन संस्कृति संघ सहकार गंगा समग्र परिवार के तत्वाधान में कानपुर के सरसैया घाट स्थित राम मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मां गंगा का पूजन, कलश यात्रा व राम मंदिर की पूजा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर राष्ट्रवादी बीजेपी सरकार के लिए पूजा अर्चना करके पीएम मोदी को इस बार 400 के पार करके विजय बनाने को लेकर आयोजित किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए महंत नृत्य गोपाल दास कई शिष्यों ने बताया कि राम मंदिर बन गया है, अब मथुरा काशी की बारी है, क्योंकि भारत के पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को सनातनी धर्म के साथ साथ संत महंत के बारे में भी सोचा और ऐतिहासिक राम मंदिर की स्थापना कर रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। बता दें कि महंत नृत्य गोपाल दास श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इससे पहले ये कृष्ण भूमि ट्रस्ट के भी अध्यक्ष रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास मथुरा के रहने वाले हैं और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने मथुरा से ही अपनी शिक्षा ग्रहण की है। कुछ साल बाद इन्होंने अपने आप को धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में लगा दिया, जिसके कारण इन्होंने घर बार छोड़ दिया और अयोध्या चले गए। अयोध्या में इन्होंने महंत राम मनोहर दास द्वारा दीक्षा संस्कार की शिक्षा ग्रहण की, जिन्होंने इन्हें संस्कृत में भी शिक्षा दी। बाद में इन्होंने वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और शास्त्री के रूप में स्नातक की उपाधि हासिल की। साल 1965 में अयोध्या के एक भव्य समारोह में इन्हें महंत के रूप में स्थापित किया गया, जब ये केवल 27 वर्ष के ही थे। इस समय उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष। हमारे गुरु भाई श्री राम गोविंद दास जी यहाँ पर पहले से महाराज जी के आदेश अनुसार सेवा में थे, तो महाराज श्री के अहत की कृपावशात श्री सदगुरुदेव भगवान ने पधार कर यहाँ पर श्री राम गोविंद दास जी का पट्टाभिषेक किया है। तो कानपुर सरसैया घाट में जो ये स्थित है श्री रामदास छावनी का मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, इसकी देख रेख की पूरी जिम्मेवारी उनको महाराज श्री की तरफ से प्राप्त कराया गया है। महाराज जी, आप स्वामी जी के बाद आपका दूसरा नंबर आता है, तो ऐसे में क्या संदेश जाएगा कानपुर भक्तों के लिए? कोई संदेश? मेरा दूसरा नंबर नहीं जाता है, मैं तो महाराज जी का शिष्य हूँ। दूसरा नंबर हमारे और हैं श्री कमल नयन दास जी महाराज, जो महाराज श्री के बाद दूसरे नंबर पे हैं। मैं दास राम गोपाल दास है मेरा नाम। मैं महाराज श्री के जो छावनी का कैंप लगता है माघ मेले में, कुंभ मेले में, उसकी देख रेख प्रयागराज में जो मेला होता है या अन्य जगहों पे मेला होता है, प्रयागराज में जो श्री रामदास जी की छावनी का स्थान है, कलकत्ता में स्थान है, सिंगवेरपुर में है, मिर्जा में है, महाराज जी सबकी देख रेख दास को प्राप्त है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, काशी में भोलेनाथ विराजमान हो गए, अब मथुरा को लेकर के साधु संत किस रूप में तैयारी करेगा? महाराज श्री के देख रेख में, संरक्षण में वो भी कार्य पूरा होगा महाराज जी के रहते रहते, क्योंकि महाराज जी का जो शरीर है वो बरसाना के बगल में करेला गांव के हैं। वो श्री कृष्ण जन्मभूमि संस्थान के भी अध्यक्ष हैं। तो महाराज जी अपने जीवन काल में ही उसको भी पूरा करके जाएंगे। जिस तरह से पूरे हिंदू जनमानस को श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का सौगात महाराज श्री का उपस्थिति प्रदान किया, उसी तरह से वो भी प्राप्त होगा। जैसे इस समय पर चुनाव का दौर चल रहा है और सरकार भी बोल रही है कि इस बार 400 पार, तो क्या लगता है 400 पार होने के बाद ही मथुरा का निर्माण आगे का संभव है वहाँ पर? अब तो इलेक्शन हो ही रहा है, अब तो जो भी होगा सब अध्यादेश जारी होने वाला है। तो हम लोग सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि 400 से पार हो। पहले भी 350 लगभग था ना, तो 400 से पार होगा तभी जो है श्री राम जी की उनकी कृपा समझ में आएगी, निश्चित रूप से पार होगा और वो सब कुछ अनुकूलता सब भक्तों का कल्याण करते हैं। महाराज जी का आगमन कानपुर में यदा कदा होता रहता है। श्री महाराज जी का राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष तो है ही, वह कृष्ण जन्मभूमि के न्यास के भी अध्यक्ष है। ऐसे संत का दर्शन करके सभी भक्त लोग अपना जीवन धन्य मानते हैं।
संत दरस जिम पातक तरही, समझे। संत विशुद्ध मिले पर जेही, राम कृपा कर चितवे जेही। तो संत का दरस अमूल्य होता है, इसकी कोई मूल्य नहीं होता है। और यहाँ जो भक्तों को जो सुख मिल रहा है, ये संत के दरस से ही मिल रहा है। और यहाँ भंडारा का आयोजन रखा गया है, जो आप सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। पहले संतों को पवाया जाएगा, फिर ब्राह्मणों को पवाया जाएगा, उसके बाद फिर भक्तों को भंडारा होगा। जय श्री। क्या नाम है आपका? हरिप्रिया भार्गव। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? यहाँ वैसे तो यहाँ के जो पुजारी है उनका पट्टाभिषेक का कार्यक्रम है, साथ में अनुष्ठान है। दूसरा सनातन सांस्कृतिक संघ ने जो ये कार्यक्रम रखा है कलश यात्रा का, वो है जिसमें काफी सारी महिलाएं भाग ले रही हैं। और हम लगातार सनातन धर्म से सनातन सांस्कृतिक संघ जो हमारा है उसके माध्यम से हम लगातार ऐसे कार्यक्रम, गंगा आरती, कलश यात्रा, अनुष्ठान, माँ बगलामुखी का अनुष्ठान, इस तरह से कर रहे हैं काफी जगह पर। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म जो भारत की आत्मा है वो दोबारा से जागरूक हो गई है, और इसका योगदान और श्रेय पूरा हमारे माननीय यशस्वी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। उन्होंने जिस तरह से इसके कार्य किए हैं, जो असंभव है वो भी करके दिखाए हैं, तो उसी से संबंधित हम सब ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरा, मोदी जी ने जिस तरह से अपने देश को अपना परिवार बताया है, तो हम सब सारी महिलाएं ये कलश यात्रा और गंगा आरती करके और इस तरह के अनुष्ठान और कार्यक्रम करके हम ये उन्हें बता रहे हैं कि ये सारा मोदी का परिवार है, हम सब उनके परिवार का सदस्य हैं, और उनकी लंबी आयु और स्वास्थ्य और विजय के लिए हम ये सारे अनुष्ठान और कार्यक्रम हमने रखे हैं। साथ में सनातन धर्म के प्रति हम सबकी जो जिम्मेदारी है और जागरूकता है वो बनी रहे, और सारे लोग अपनी जाति भेद को भुला करके सब एक मंच पर आएं और स्वयं को सिर्फ और सिर्फ सनातनी कहें। समाज में किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? समाज में यही मैसेज है हमारा कि हम जो अपने धर्म और देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, तो सनातन धर्म का मतलब ही दूसरा नाम उसका राष्ट्र धर्म है, तो उस धर्म के प्रति हम जागरूक हों। क्योंकि जिस देश का, जिस राष्ट्र का राष्ट्र नायक या राजा या प्रधानमंत्री धर्मपरायण हो, जिम्मेदार हो, तो उस देश की जनता भी इसी तरह की हो, ऐसी कामना करते हैं सब। तो वही जागरूकता बनी रहे सब में, और सभी लोग एक मंच पर आकर एक होकर बात करें, और हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं जो हमारे धर्म और राष्ट्र के प्रति है। यही हमारा उद्देश्य है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।